आज वो हिंदू समाज के प्रति एक जहर घोल रहा है। मैं एक मुस्लिम हूँ, किसी भी हिंदू समाज में इस तरह से टिप्पणी देना उचित नहीं है। जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगना होगा पूरा सनातन धर्म से। It doesn't mean if you are a reputed politician, then just you need to be a good politician. जिस प्रकार You से can't उन्होंने say भाषा का उपयोग किया है तो उस प्रकार से हम बोलने में भी शर्म आ रही है। वैसा संस्कार भी हम लोगों का भी नहीं है कि वैसा रिपीट कर सकें उनकी बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जिस तरह से लगातार अनर्गल बयान सुनने को मिल रहा है, इससे लोग आहत हैं। ब्राह्मण समाज ही नहीं, उसके साथ साथ पूरा हिंदू समाज आहत है। इसको लेकर लोगों ने कई जगह आंदोलन किए, प्रदर्शन किए ताकि वो माफ़ी मांगे, लेकिन कल उन्होंने फिर से अनर्गल बयान दिया है। लोग आक्रोशित हैं। इस वक्त हम सैंडिस मैदान में हैं और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जो लोग हैं, जो युवा हैं, इनसे हम जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। जीतन राम मांझी का जिस तरह से बयान आया, क्या है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अगर जीतन राम मांझी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर उनका इस तरह से स्टेटमेंट आता है तो ये शोभा नहीं देता है। अगर ब्राह्मण हो या कोई भी जाति हो, जातिगत अगर पॉलिटिक्स करते हैं आप अपने जगह पे कीजिए, लेकिन जातिगत अगर आप बात बोल रहे हैं तो जातिगत आप ये किसी जाति के ऊपर आप डायरेक्ट में नहीं लिखे। जैसे उन्होंने बोला कि सत्यनारायण प्रभु की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो मतलब या तो ब्राह्मण नहीं है, या तो हम जैसा कि उन्होंने बोला कि ब्राह्मण आते हैं पैसा मांगते हैं। क्या कभी किसी कोई ब्राह्मण गया है कि आपके दरवाजे पे कि आपको हमको पैसा दीजिए? आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, आप उनको स्वभाव के साथ बोलते कि नहीं आइए, आप हमारे पास आइए, हम आपसे पूजा कराते हैं, या जो भी है पूजा। एक पंडित ही ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण अलग अलग तरीके का, सब तरीके का होता है। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण आईएएस भी है, आईपीएस भी है। आप किसी भी ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण के ऊपर ऐसे कटाक्ष जो आपने निकाला है, जो आपने बोला है, ये सही नहीं है। और ऐसा आप पूरे मुख्यमंत्री होने के नाते अगर आपने इतना जो भी जितने दिन सत्ता में रहे आप, अगर आपके तरफ से ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है तो आगे आने वाला पीढ़ी आपका, और जो आपका हम पार्टी है, पार्टी के मैंने कुछ न्यूज़ भी देखा, उनमें ऐसा आता है कि नहीं कौन क्या कर लेगा। मतलब करने वाला कुछ नहीं। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट देने के बाद भी आप जरा सा इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मैंने गलत किया है। यू कांट से लाइक दैट कि नहीं मैं इसका विरोध करता हूँ, ये करता हूँ। नहीं हो सकता है भाई। आप पॉलिटिशियन होने के नाते आप जातिवाद को ये इस तरह से गाली नहीं दे सकते। धन्यवाद। क्या नाम है? अमन मिश्रा नाम हुआ मेरा। बोलिए। मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। मेरा सवाल ये है कि आपको सोचना चाहिए कि जीतन राम मांझी को आप पूर्व में मुख्यमंत्री बना चुके हैं, ठीक है। मैं एक सिंगल मुस्लिम हूँ, मेरे साथ जितने लोग खेल रहे हैं यहाँ पे 50 लोग हिंदू हैं, मगर आज भी भाईचारा एकता है, ठीक है। नहीं तो आगे चल के इसका विरोध हो सकता है। पुतला जगह जगह दहन हो ही रहा है। इसलिए जीतन राम मांझी को अपना जो वाणी है उसको वापस लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राजू मलिक हुआ। तो वो उन्होंने जाति को लेकर के, चाहे कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, आज ब्राह्मण के बारे में आपने कहा, कल के दिन कोई और जाति के बारे में आप कहेंगे, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है तो उस प्रकार से हम बोलने में भी शर्म आ रही है। वैसा संस्कार भी हम लोगों का भी नहीं है कि वैसा रिपीट कर सकें उनकी बातों को। ब्राह्मण को, हम लोग जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं, सभी लोग ब्राह्मण के माध्यम से, वो हमारे एक प्रकार से कहा जाए तो देवता है। पूर्वजों ने सब दिन माना है उन्हें, और हमारे घर में आते हैं वो। शादी ब्याह हम बुलाते हैं, आते तो खुद नहीं है वो, लेकिन शादी हो, कोई पूजा पाठ हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो तो हम उनके माध्यम से ही कराते हैं। तो उनको इस प्रकार से खुलेआम गाली नहीं देना चाहिए। और अभी कोई भिखारी नहीं है, सभी लोग अपना अपना सबका जो स्कोप है वो कर रहे हैं। सुनने को मिलता है। देखिए, जिस तरह से मांझी जी एक हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें तो किसी भी शब्द को बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए
कि मैं समाज के अंदर किस तरह से जो बात बोल रहा हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आज जिस तरह से वो ब्राह्मणों को गाली दिए, इससे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, समाज के तमाम तबके के लोग को आज जो है कहीं ना कहीं रोष है, तकलीफ़ है। इसके लिए मांझी जी को जो है अपने जो गलत शब्द का जो प्रयोग किया है उनको वापस लेना चाहिए। इसके लिए और तमाम जो ब्राह्मण वर्ग के लोगों से, ब्राह्मण समाज के लोगों, ब्राह्मणों से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। इससे जो है ताकि जो इस तरह का कोई समाज के अंदर कोई द्वेष ना फैले। मैं मोहम्मद शारिक खान, ज़िला अध्यक्ष कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भागलपुर। जीतन राम मांझी के अनर्गल बयान को लेकर लगातार लोग आक्रोशित दिख रहे हैं। यहाँ के युवाओं से जो हमने बातचीत की वो भी आक्रोश में थे। हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम समाज भी आक्रोशित हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। लगातार वो उनका अनर्गल बयान सामने आते रहता है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थे, लेकिन फिर कल उनका एक अजीब व गरीब बयान सामने आया है। बहरहाल उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है यह देखना दिलचस्प होगा। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।